इस वक्त अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए और शांति बरकरार रहे, तनाव की स्थिति ना पैदा हो। लेकिन इस वक्त राजनीतिक गलियारों में इस पूरे मामले के बाद गहमागहमी देखने को मिल रही है। बीएसपी ने साफ तौर से आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी पर कि उत्तर प्रदेश में हो रही है जमकर गुंडागर्दी। आप देख रहे हैं समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जी हां, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह मायावती की मूर्ति का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया गया और ये वो है हथौड़ा, ये वो हथियार है जिससे जो है सर जो है धड़ से अलग किया गया। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी जी। तिवारी जी, हम समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, जिसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि पहले तो मूर्ति तोड़ी गई और फिर हथियार जो है हथौड़े का जो इस्तेमाल किया था, हथौड़ा भी वहीं पर पड़ा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं ये मानता हूं कि प्रदेश की राजधानी में दिन में अगर ऐसी कोई घटना होती है दिन दहाड़े, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो भी दोषी है उनके किसी भी कथन को, उनके किसी भी विचार को किसी भी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। वैचारिक मतभेद किसी के हो सकते हैं, लेकिन इस तरह मूर्तियों को हिंसक रूप से तोड़ना ठीक है, मैं समझता हूँ फासिस्टवाद है, तानाशाही है। इसे रोका जाना चाहिए। जो भी दोषी हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को उसके खिलाफ कठोर। चलिए प्रमोद जी, इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने समाचार प्लस से की। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर अंबेडकर पार्क में जी हां मायावती की जो मूर्ति है उसका जो और यहाँ से कूदे, वो पिस्टल भी लगाए थे। अब हत्या तो कुछ कर नहीं सकता भाई, वो लेकर के भाग गए। पूरा मामला जरा बता दीजिए, किस तरह से क्या हुआ, किसने क्या दिया? अरे भाई मैं आपको बता तो रहा हूँ, जो हमें संतरी ने बताया है, जो हमारा संतरी बता रहा है, उसने वो यहाँ पर गश्त में लगा हुआ है इसी मूर्तियों की सुरक्षा में। बता रहा है कि मीडिया बन करके आए हैं, कहा कि मैं फोटो खींचूंगा। यहाँ फोटो खींच रहे थे और तब तक से उसमें 4 आदमी जो है बाइकों से आए, 2 बाइकों से पिस्टल लिए थे, टोपी भी लगाए थे, बता रहा। उन्होंने चारों ने इकट्ठा वार किया और जब तक ये सिपाही दौड़ा है तब तक वो बाइक से भाग गए। अब दौड़ के पकड़ भी नहीं सकता उनको, उन पर पिस्टल वगैरह से लैस थे, हो सकता है मार दे वो। कुछ यहाँ पर छोड़ कर गए, कोई चिट्ठी छोड़ कर गए? चिट्ठी बिट्ठी नहीं, हथौड़ा छोड़ गए। वो हथौड़ा यहीं पे छूट गया उनका, जैसे इसने खेदा वैसे हथौड़ा छोड़ के भाग गए। यहाँ पे जानकारी मिली कि एक चिट्ठी मिली है, पंपलेट मिले जिनमें नवनिर्माण सेना के। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो संतरी बता सकता है। मुझे जैसे आपको सूचना मिली उसी तरह से मुझे संतरी ने बताया है। नंबर के बारे में कुछ पता चला है? कौन सी गाड़ी से थी? बाइकों पे थे, अब गाड़ी नंबर तो उसने नोट नहीं किया होगा। अभी तुरंत की घटना है। अरे राम समझे, यहाँ उन्हें बताओ ना क्या बजे की घटना है, संतरी से पूछिए। क्या हुआ था पूरी बात? मैं तो यहाँ स्वच्छा वाहिनी का सूबेदार हूँ। क्या हुआ था? मुझे जैसे यहाँ वैसे ही संतरी ने बताया, मैं वैसे ही आ गया हूँ, तब तक वो भाग गए हैं। क्या हुआ था यहाँ पर? मार्च को आपके द्वारा निर्णय लिया गया कि यूपी के लोग, ये वैसी बात है जैसे राम मंदिर के निर्माण पर सत्ता में आकर भाजपा ने कहा था कि मंदिर तो हमारे एजेंडे में ही नहीं है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में अंबेडकर मैदान के ठीक सामने मायावती की संगमरमर की पत्थरों से बनी हुई मूर्ति थी। आज ऐसा बताया जा रहा है कि बाइक सवार कुछ लोग यहां पर आए थे और उन्होंने हथौड़े से मायावती की मूर्ति तोड़ी है। हाथ तोड़ा गया है, सर अलग कर दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से मूर्ति से सर अलग करके यहां पर रख दिया गया है। फिलहाल शासन और प्रशासन के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक गार्ड मौजूद है, उनसे बात करते हैं आखिरकार यहाँ क्या हुआ था। जी आप बताइए क्या हुआ था? इसमें जो है मीडिया वाले सबसे पहले फोटो खींचने आए थे और मीडिया वालों के साथ वो आकर के 4 लड़के थे जो बैग टांगे हुए थे पीछे और देखने लगे। और देखते देखते वो जो है ऑटोमेटिक अपनी टोपी लाल रंग लगा करके चढ़ गए इस पर। मैं दौड़ के आया कुछ दूर से, उनको मना किया और वो जो है मना करते करते चारों लड़के जो है हैमर लगा के मार के तोड़ के भाग गए। क्या नंबर देखा गया उनका?
नंबर कुछ नहीं था। कैसे लड़के थे देखने में? वो लड़के जो थे सिंपल थे, सिंपल शर्ट वगैरह पहने थे, कोई बहुत बड़ा वो नहीं थे, लेकिन वो अपना भाग लिया। वहाँ से सुपर वगैरह हमारे घेर रहे थे, वो भाग निकले। फिर क्या हुआ, आप लोगों ने किसको सूचित किया? अब सूचित किया, अपने कंट्रोल रूम को सूचित किया, अपने वरिष्ठ अधिकारी को, सभी लोगों को सूचित किया, सभी लोगों को बुलाया है मौके से। तो फिलहाल गार्ड का साफ तौर पर कहना है कि बाइक सवार कुछ लोग थे, उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है। उसके बाद इन्होंने आला अधिकारियों को सूचना दे दी है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। लोगों की खासी भीड़ जमा हो गई है। लोग इस बात को लेकर हैरान है कि आखिरकार किसने मायावती की इन मूर्तियों को तोड़ा है। तोड़ते समय उन लोगों ने यहाँ पर एक पंपलेट भी फेंका, जिसके पीछे ये हवाला दिया गया है कि मुलायम सिंह सरकार ने सरकार बनने से पहले ये वादा किया था कि जब सरकार में समाजवादी पार्टी आएगी तो मायावती की जो ये अम्बेडकर पार्क बनाया गया है उसको तोड़ा जाएगा। फिलहाल वो अपने वादे से मुकर गए और शायद यही वजह है कि जो लोग यहाँ पे आए थे उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के उपाध्यक्ष कासिम चौधरी जी मौजूद हैं। कासिम चौधरी जी, क्या कहेंगे आप? आपका नाम आ रहा है। देखिए, दरअसल ये हुआ था कि आज लखनऊ यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। उसमें हम थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, कुछ प्रदेश महासचिव जी थे और कई सारे लोग वहाँ पे शामिल थे जी। तो वहाँ पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम क्या मतलब एक निवेदन किया था। चौधरी जी, चीजें बड़ी सीधी बताइए, हाँ या ना, मूर्ति आप लोगों के द्वारा तोड़ी गई है या नहीं? दरअसल हमने 72 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने इस चीज को जो है दरकिनार करते हुए अध्यक्ष जी के इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने कहा था उसको दरकिनार करते हुए वहाँ पे गए। और जैसा कि मुझे पता चला है अभी कि वहाँ इस लोगों ने ऐसा किया है, तो अभी इंफॉर्मेशन मिली उनके खिलाफ। चौधरी जी, समाचार, आप समाचार प्लस पर हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो नंबर 1 चैनल है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपके कार्यकर्ताओं ने आपके सामने मूर्ति तोड़ी या नहीं? नहीं, मेरे सामने नहीं तोड़ी। अच्छा, वहां पे कौन था? अमित जानी वहां मौजूद थे जो अध्यक्ष? नहीं, अमित जानी जी भी नहीं थे, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे उस वक्त जब ये काम हो रहा था। अच्छा, यानी आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये तोड़ा है, ये आप तस्दीक कर रहे हैं? कार्यकर्ता भी ये है कि वो यूपी के हर इंसान हमारा कार्यकर्ता भी नहीं कह सकते हम लोग कि वो हमारे कार्यकर्ता हैं। आप हाँ या ना बताइए। आप उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। हाँ, हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लोगों ने ये अब 72 घंटे का टाइम दिया था सरकार को, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी मनमानी करते हुए ये काम कर दिया जी। यानी कि उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के लोगों ने मायावती की मूर्ति को तोड़ा है? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है जी, आप जैसा आप सब जानते हैं, पहले उत्तर प्रदेश के पूरे भारत के अंदर जो लोग चले जाते हैं दुनिया से, जो इस टाइम नहीं है ना, तो उन लोगों की मूर्तियां लगाना आप लोगों ने सब देखते हैं कि सब उनकी मूर्तियां लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ऐसा इंसान है ना जो इस टाइम दुनिया में जीवित है और वो अपनी मूर्ति लगाए, ठीक है, अगर उन्हीं को लगानी थी तो माता दीन वाल्मीकि जो 1857 क्रांति के जो सबसे बेहतरीन शहीद क्रांतिकारी थे भारत की आजादी दिलाने में, जिनका अहम रोल रहा है, उनकी मूर्ति लगाए। अगर वो इतनी वाल्मीकि लोग या जो दलित लोग हैं उनकी वो हीरोइन बनना चाहती हैं, जो बनना चाहती है, तो वाल्मीकि जो माता दीन वाल्मीकि थे उनकी मूर्ति लगाई। चौधरी जी, आप हीरोइन बनने की बात कहते हैं, मैं कहता हूं कि आप लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। जो राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम पर महाराष्ट्र में कर रहे हैं, वो यूपी नवनिर्माण सेना के नाम पर आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आप आप अलगाववादी ताकतें हैं, आप चीजों को बिगाड़ते हैं, ये आरोप कैसे लगेंगे आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें मैं बिल्कुल नहीं, तो आपका वो नहीं कह सकता, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दलित, वो हमेशा दलित वलित जो भी लोग उनके सामने आते हैं, चाहे वो यूपी का ठाकुर हो या पंडित हो, आप समाज के ठेकेदार हैं क्या? आप समाज के ठेकेदार हैं क्या? आप अदालत जाइए, अगर आपको लगता है मूर्तियां नहीं होनी चाहिए तो मूर्तियां हटवाइए। आप कानून के जरिए करिए ना, आप गुंडागर्दी क्यों करते हैं? नहीं, हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये आपने मूर्तियां तोड़वाई? नहीं जनाब, हम गुंडागर्दी नहीं करते हैं। हम लोगों ने इस चीज को मायावती काल में भी उनसे कहा था कि अपने मूर्ति न लगाए किसी बड़े आदमी की, जो अपने जिनको आप मानती हैं, माता दीन वाल्मीकि और बहुत से लोग हैं दलित समाज में, उनकी लगाई, आप अपनी क्यों लगा रही हैं? नहीं, मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जहां जहां मायावती की मूर्तियां लगी हैं, आप लोग सारी मूर्तियां तोड़ेंगे? हम लोगों ने ये चीज कह दी है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 72 घंटे के बाद नोएडा से स्टार्टिंग करेंगे और यूपी के अंदर कहा जहां भी मायावती की मूर्ति होंगी उनको, मायावती जब यहाँ से दुनिया से विदा हो जाए उसके बाद दलील लगाने उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी वाले या जो भी लोग हैं, लेकिन जब तक मायावती जिंदा है हम उनकी मूर्ति नहीं रहने देंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 72 घंटों के बाद आप नोएडा से मायावती की मूर्तियां तोड़ना शुरू करेंगे? हाँ, ये सरकार से अनुरोध किया था कि या तो खुद इसके लिए ऑर्डर बनाए, कोई आदेश बनाए कि हाँ ये मूर्ति नहीं रहे, वरना अगर वो सरकार इस काम को नहीं करती है, प्रदेश सरकार, तो इस काम को हमारे कार्यकर्ता करेंगे। जी, सरकार से भी कोई संबंध है क्या आपका?
नहीं, हमारा सरकार से कोई संबंध नहीं है। बस ये है कि जो कुछ चीजें हमारी ऐसी हैं कि हम लोग वो समाज के सामने लाना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश के लोगों के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वही चीज समाजवादी भी कुछ पार्टी इस बारे में कुछ कहती है, तो शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी अमित जानी जो आपके अध्यक्ष हैं, वो समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे हैं पहले? नहीं, वो तो बीजेपी में भी रहे हैं, वो कुछ दिन कांग्रेस में भी रहे, इंडियन नेशनल लोकतंत्र उसमें भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी में रहे। नहीं, सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं ना आपसे कि घाट घाट का पानी पीकर आप अलगाववादी राजनीति करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये कौन सा उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं आप लोग? दरअसल यूपी के हम लोगों को जो ठेस पहुंचती है वो ये पहुंचती है कि हर जगह यूपी के लोगों को इसके साथ बहुत मतलब अच्छा व्यवहार कहीं भी नहीं होता किसी प्रदेश में। तो हम लोगों ने यूपी के सम्मान के लिए यूपी के लोग बाहर जाते हैं, उनके साथ जो दोगला व्यवहार होता है हर राज्य में, उस लोगों की जब हमने देखा कोई पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही है, कोई कुछ नहीं कर रही, तो हम लोगों ने बीड़ा उठाने की कोशिश की। अच्छा, सुनिए, आप एक बार फिर से हमें बताइए संक्षेप में, बहुत साफ शब्दों में, कि 72 घंटे बाद आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हमने सरकार से अनुरोध किया है, अगर वो कोई एक्शन नहीं लेती है तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे सब पार्टी के जितने भी उत्तर प्रदेश से जो लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ चुके हैं सब लोग, हम उसकी मूर्ति के तोड़ने का अभियान चलाएंगे। जी, मायावती की मूर्ति का तोड़ने का अभियान चलाएंगे। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के उपाध्यक्ष कासिम चौधरी समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि 72 घंटों के भीतर जहां जहां मायावती की मूर्तियां लगी हैं, अगर प्रदेश सरकार उन मूर्तियों को खुद नहीं हटाती तो नोएडा से मायावती के मूर्तियों को तोड़ने का एक अभियान शुरू करेंगे। कासिम चौधरी जी, सही कह रहा हूं मैं? कासिम चौधरी जी सही फरमाया जी। मुझे बताइए, अगर ऐसे में आप लोग मूर्तियां तोड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, टकराव की स्थिति पैदा होगी, उससे कैसे निपटेंगे आप लोग? नहीं, वो अपना लॉजिक दें भाई, क्यों आप हमारे खिलाफ आ रहे हैं, पहले अपना लॉजिक दें, उसके बाद आए। ऐसे फालतू की बेमानी की हमारे साथ टकराव करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अरे आप मूर्तियां तोड़ेंगे तो वो आपको मार पीटेंगे कि आप ये मूर्तियां हमेशा मरे हुए आदमी के लोगों की होती है जो यहाँ से गुजर गए दुनिया से, ठीक है, उन लोगों की मूर्ति होती है। मायावती जब तक जिंदा है तब तक उनकी मूर्ति नहीं रहेगी, उसके बाद आप लगा लें, हमें कोई। कासिम चौधरी जी, आप जब मायावती की मूर्तियां तोड़ेंगे नोएडा से लेकर पूरे प्रदेश में, तो बहुजन समाज पार्टी के लोग भी तो सड़कों पर उतरेंगे, उनसे कैसे निपटेंगे आप? बिल्कुल, गरीब जनता भी उतरेगी, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता भी उतरेगी, तो जरूरी नहीं है। देखिए, हमारा कोई पर्टिकुलर कार्यकर्ता नहीं है कि हाँ भाई हमारा कर देगा। हर यूपी का हर इंसान जिसके साथ जुल्म होता है वो हमारा कार्यकर्ता जी, हम उनके पक्ष में उतर रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, आप जनता के बीच में जाकर के सवाल पूछिए कि ये मायावती ने जो इतने करोड़ों अरबों रुपए जो मूर्ति में खर्च किए, क्या मायावती जी ने ये चीज सही कही है, किए नहीं की है? कासिम चौधरी, मुझे आप ये बताइए, नोएडा में कौन सी मूर्ति आप तोड़ना शुरू करेंगे, मुझे बताइए। अब वहाँ पर मूर्ति पे भाई साहब कोई नाम ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग उधर ही साइड से स्टार्ट करेंगे। नहीं, नोएडा से स्टार्ट करेंगे आप, ये आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि नोएडा में कहां पर, जो सेक्टर 16A फिल्म सिटी के सामने जो पार्क बना है, वहां से शुरू करेंगे या कहीं और से? किया गया, इस बारे में भी डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है, वो हमारे पार्टी का अपनी बात है कि हमें कहां से, लेकिन स्टार्टिंग उधर ही साइड। अच्छा, आपकी पार्टी बनी कब? जी, स्थिति दरअसल हम लोगों ने 2010 से देखी, यूपी नवनिर्माण सेना, आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग 2010 में यूपी में आए हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं, अत्याचार सहते सहते हम लोगों को आदत सी पड़ गई है, ठीक है, और हम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो गलत काम होगा यूपी में हम नहीं होने देंगे। अच्छा, मुझे बताइए, आप कह रहे हैं जो गलत काम होगा वो आप नहीं होने देंगे। 2010 से 2012 चल रहा है, 2 साल कहां सोते रहे आप लोग? 2010 से आपको नहीं पता कि हम कहाँ थे? मेरठ में हमारा हेड ऑफिस है, ठीक है। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, 2 साल कहां सोते रहे आप लोग? उत्तर प्रदेश में इतने सारे गलत काम हुए, तब आप लोग कहां सो रहे थे? उस टाइम हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता थे वो नाम मात्र के थे, हमें किसी पार्टी का भी जब सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो हमने अपने संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जो लोग इससे पीड़ित थे उन लोगों को हमने जोड़ा। अब आपके संगठन में कितने कार्यकर्ता हैं? लगभग 1 लाख के आसपास इस टाइम यूपी में है, और संगठन बढ़ ही रहा है दिन ब दिन। जी, आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख लोगों का संगठन अब ये उत्तर प्रदेश में अलगाववादी राजनीति करेगा, तोड़फोड़ करेगा? नहीं कह रहे हैं, आप बार बार अलगाववादी की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे जो बात है, जो गलत है, आप खुद सोचिए इस चीज को कि जो गलत है वो गलत है। जी, नहीं, ये जो गलत है ये आपको 2 साल पहले क्यों नहीं दिखाई पड़ा? जी, ये जो गलत, आप गलत का जो राग अलाप रहे हैं, जब मूर्तियां लग रही थी तब आपने मूर्तियों को क्यों नहीं रुकवाया? आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आपने अनशन क्यों नहीं किया? आंदोलन क्यों नहीं किया? मेरठ में आप न्यूज उठा के देख लीजिए, मेरठ में हम लोगों ने सब काम किए थे। उत्तर प्रदेश सिर्फ मेरठ है क्या? बात थी उस टाइम पे हमारे। नहीं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ मेरठ भर है क्या, और कुछ नहीं है?
हमने स्टार्टिंग वहीं से मेरठ की क्रांति की स्टार्ट वहां से हुई थी, और यहाँ से जो करप्शन और ये सब चीजें फालतू की चीजें जो हो रही हैं यूपी में। अच्छा, तो आप मूर्तियों को तोड़ने को क्रांति का नाम देते हैं? ठीक है, ये क्या है ये बताइए आप बताइए। नहीं, हम बता रहे हैं ना, ये मूर्तियां खड़ा करना क्या है? मूर्तियां